हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू द फ्रीडम क्लासेस। तो जैसा कि हम क्लास 10th की एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, उसके हमने 8.1 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये जो क्लास रहेगी हमारे CBSE, ICSE और हमारे जो भी स्टेट बोर्ड है सबके लिए क्या रहेगी, यूज़फुल क्लास रहेगी। और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए क्लास रहेगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। मतलब कि सीकेंट थीटा का मान कितना है, 13/12। तो सबसे पहले ट्रिक लिख लेते हैं। लाल कक्का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये तो हमारा होता है साइन थीटा। आधार बटे कर्ण ये क्या होता है हमारा, कोस थीटा। और लंब बटे आधार ये क्या होता है हमारा, टेंजेंट थीटा। साइन को उल्टा कोसिकेंट थीटा, और कोस को उल्टा सीकेंट थीटा, और टेंजेंट को उल्टा कोट थीटा। तो हमको क्या दिया हुआ है, सीकेंट थीटा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। सीकेंट थीटा क्या होगा, ये क्या होता है, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो अब हम इसका क्या कर देंगे, सीकेंट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो ये जो हमारा कर्ण है और ये हमारा क्या है, आधार। ठीक है, तेरा क्या है हमारा, जैसे एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है, मान लीजिए ये क्या है हमारा ABC। ABC के अंदर क्या है, के कर्ण कितनी है हमारी, AB। AC कितनी है हमारी, 13 है, 13 है। कर्ण और आधार कितनी है हमारी, 12। आधार कितनी है, 12। तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी में लिखेंगे इसको, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना दे रखा है, 13 का स्क्वायर बराबर है आधार दे रखा है हमारा कितना, 12 का स्क्वायर। लंब हमको निकालना है AB का स्क्वायर। अब हम निकाल लेंगे 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। इसमें से हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 बराबर है AB का स्क्वायर। AB ये किसका स्क्वायर होगा, 25, 5 का स्क्वायर। तो AB कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। तो हमारा क्या, लंब कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। अब सीकेंट से हम ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ऑल का मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा, सभी को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले क्या हमारा साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। अब इसमें हम इसको क्या कर देते हैं, इसके अंदर लंब बटे कर्ण है, साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा 5 और कर्ण कितना है हमारा 13। साइन थीटा हो गया, कोस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा 12 बटे कर्ण कितना है 13। उसके बाद टेंजेंट थीटा कितना होता है हमारा, टेंजेंट क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 5/12। और साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा। ये क्या हो जाएगा, इसको अपोजिट हो जाएगा 13/5। कोस थीटा कितना है 12/13। तो सीकेंट तो इधर ही रखा था। अब 10 का उल्टा हो जाएगा हमारा कोट थीटा क्या हो जाएगा 12/5 या 12/5। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो अब हमने क्या निकाल लिया, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमने क्या निकाल लिया, सीकेंट थीटा दिया हुआ था, उस सीकेंट थीटा की हेल्प से हमने क्या करा, साइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोस थीटा, कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा, जितने भी हमारे थीटा थे उन सब की वैल्यू क्या कर लिया हमने, फाइंड आउट कर ली। तो ये था हमारा 5 क्वेश्चन हमारे क्या हो जाता है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 6th क्वेश्चन। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, न्यून कोण। एक्यूट का मतलब क्या होता है, न्यून कोण का मतलब जो 90 डिग्री से कम का कोण होगा। ठीक है, अब एक रफली फिगर ड्रॉ करते हैं हम, ABC। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एंगल A है और एंगल B है ये एक्यूट है, मतलब 90 डिग्री से कम है। ठीक है, और तो हम C वाले को क्या कंसीडर कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारी, एक रफली फिगर है। और ये क्या हमारा राइट एंगल ट्रायंगल सच डैट। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, सच डैट कोस A इज इक्वल टू कोस B। अब
अकॉर्डिंग टू ए, इस ए के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा इसका, ये इसका क्या होगा आधार, ये इसका क्या होगा लंब, और ये इसका क्या होगा कर्ण। अकॉर्डिंग टू कोस ए, अब हम क्या लिखेंगे कोस ए के अकॉर्डिंग क्या होगा आधार, आधार क्या हमारा ए सी बटे ए सी, आधार नहीं कोस ए क्या होगा हमारा लाल कक्का, दोबारा लिख लेते हैं लाल कक्का, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है हमारा ए सी और डिवाइड बाय कर्ण कितना है हमारा ए बी, ए सी बाय ए बी। उसके बाद हम लिखेंगे कोस बी अकॉर्डिंग टू बी, बी के अकॉर्डिंग, अब इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, बी के अकॉर्डिंग देखना है, बी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा हमारा आधार, ये हमारा लंब और ये हमारा कर्ण। अब इसके अकॉर्डिंग आधार बटे कर्ण, आधार कितना है हमारा बी सी बाय और कर्ण क्या होगा हमारा ए बी। तो अब ये क्या दे रखा है कोस ए और कोस बी बराबर है, तो लिख लेंगे हम कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, ए सी बाय ए बी इज इक्वल टू बी सी बाय ए बी। ठीक है, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ए सी का मतलब एंगल ए, और बी सी का मतलब एंगल बी, मतलब कि जब ए सी और बी सी बराबर है तो एंगल ए और एंगल बी क्या हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या हमारे जो हमारे सम्मुख भुजाएं होती हैं, सम्मुख भुजाओं जो मतलब साथ लगती भुजाएं हैं, उनके जो एंगल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे सम्मुख भुजाओं के विपरीत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, और यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था। तो हमने अब क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5th और क्वेश्चन नंबर 6th हमारी एनसीईआरटी के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 का 5th और 6th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो ये सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू।